अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज फिर से मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बीटीसी का, अथेरियम का और बाकी कुछ और कॉइन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट में आपको मैं एक और कॉइन बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा पंप करता है, प्रॉफिट देता है लोगों को और फिर से नीचे आ जाता है। वो कॉइन आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर के इंडेक्स का मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, बार बार बोर नहीं करूंगा कि ये इसका डबल टॉप का साइन बना था, नीचे गिरेगा। अभी नीचे गिरने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। लेकिन जो डॉलर है इसका जो चार्ट पैटर्न की अगर बात करते हैं ना, तो ये बाकी मार्केट की तरह ये फॉलो नहीं करता चार्ट पैटर्न को। ये तो हमें समझ लग गई अभी सॉरी। तो अभी हम देख रहे हैं कि 50 की मूविंग एवरेज को अगर ये रीटेस्ट करके अगर दोबारा से ऊपर जाना शुरू कर देता है, फिर हमें मार्केट में कोई जंप नज़र नहीं आएगा। लेकिन आज क्योंकि FOMC की रिपोर्ट भी आनी है, ये अभी 10 घंटे 56 मिनट अभी पड़े हैं रिपोर्ट के अंदर। और इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको लाजमी बताऊंगा। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है fxstreet.com। और इसके अंदर आप जो है वो जब सर्च करते हैं ना गूगल के ऊपर, तो आपने सर्च ये करना है। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर लोग पूछ रहे थे, एक भाई पूछ रहे थे उस्मान साहब के कैसे सर्च करना है। आपने लिखना है FOMC FX स्ट्रीट, ठीक है। ये आप ओके करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आपको मिलेगी ना, FOMC एंड फेड मीटिंग न्यूज़ एंड एनालिसिस FX स्ट्रीट। ये आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक टाइमर चलता हुआ नज़र आएगा। ये देखें, ये टाइमर है। 10 घंटे 55 मिनट अभी पड़े हैं। अभी हमारे पास जो टाइम हुआ है वो 12 बज गए हैं। तो रात के 11 बजे तक का ये टाइम बनता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 12 बजे FOMC की जो मीटिंग है वो हमें अपडेट मिल जाएगी कि कितने बेसिस पॉइंट जो हैं वो बढ़े हैं। अगर ये 75 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं तो फिर मार्केट पंप करेगी। अगर इससे नीचे पॉइंट रहते हैं तो मार्केट बहुत अच्छा पंप कर सकती है। अगर 75 BPS से ज़्यादा अगर मार्केट में बढ़ते हैं पॉइंट, तो फिर ये हम देखेंगे कि मार्केट काफ़ी हद तक डंप भी कर सकती है और बिटकॉइन दोबारा से हमें 17,000 18,000 की रेंज में नज़र आएगा। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कहाँ पर हमने एंट्रीज़ लेनी है। अच्छा, नैस्डैक की अगर बात करते हैं तो नैस्डैक हमें 1-2 दिन से कोई अच्छा साइन नहीं दिखा रहा। 2 दिन से हमें रेड कैंडल्स ही नज़र आ रही हैं। गैप अप के साथ ओपनिंग ज़रूर हुई थी, जहाँ पे आप देखें तो गैप अप के साथ ओपन हुआ था, लेकिन गैप डाउन के साथ क्लोज हो गया। अब आज देखेंगे क्योंकि ये अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर है यहाँ पे, तो हो सकता है कि मार्केट दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो खैर ये तो हम आज देख लेंगे 6:30 के ऊपर जो मार्केट ओपन होगी। उसके साथ S&P 500 को देखें तो वो नैस्डैक से हमें थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। ये हमें जो पंप नज़र आया था ना, यहाँ पे आप देखें ये जो पंप है ये नैस्डैक से ज़्यादा पंप था और S&P 500 के अंदर हमें ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है नैस्डैक के हवाले से। अच्छा, वापस चलते हैं BTC के चार्ट की तरफ। BTC के अंदर एक छोटी सी ट्रेड मैंने बनाई है। अगर ये ट्रेड आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड की एक कंडीशन है कि अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम ये ट्रेड फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ हम ये ट्रेड फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे। ये छोटी सी ट्रेड बनेगी। आप यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं एक ट्रेड आपको मजीद बना के दे देता हूँ कि वो आपने कैसे फॉलो करनी है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होकर ऐसा कुछ बनता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो ट्रेड कैसे यहाँ तक फॉलो करनी है। खैर अभी हम ये देख लेते हैं कि ज़्यादातर क्योंकि चांसेस हैं BTC के ऊपर जाने के, क्योंकि मार्केट में हमें कोई बुरी खबर तो अभी देखने को नहीं मिल रही। FOMC की जो मीटिंग है उसके भी चांसेस बहुत सारे हैं कि 75 BPS ही रिपोर्ट आएगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या होगा कि अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमने एंट्री जो लेनी है वो हमारी एंट्री बनेगी 20,530 के ऊपर और हमारा एग्जिट टारगेट जो बनेगा वो 20,925 के ऊपर बनेगा। इस तरह से हमें 2% की प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 0.5% का है, यानी कि बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अगेन हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 0.6% का स्टॉप लॉस है और हमारी जो प्रॉफिट बनेगी यहाँ पे वो बनेगी, हम बहुत सेफ रह के भी खेलते हैं तो 1.6% की हमारी प्रॉफिट बनेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो वो 2.4 है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। तो ये शॉर्ट की पोजीशन भी यहाँ पे ओपन की जा सकती है, लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन की जा सकती है। बिल्कुल ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ये ट्रेड देख सकते हैं। इस तरह से हमारी जो ट्रेड है वो सेटअप बनेगा, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम नीचे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। जहाँ पे हम थोड़ा सा सेफ रह के खेलेंगे, हम रिस्क वगैरह यहाँ पे नहीं लेंगे।
ये होगी BTC की प्रेडिक्शन और BTC की ये ट्रेड। आप चाहें तो यहाँ पे 20,400 के ऊपर आप एंट्री लेके आप एग्जिट कर सकते हैं पूरे 20,000 के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 1.6% की प्रॉफिट मिल सकती है। अगर आप 20x की लेवरेज या 10x की लेवरेज लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लेवरेज लेके ट्रेड करना चाहते हैं। एथेरियम की तरफ आते हैं तो सेम हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल एथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ पे जो पहली ट्रेड बनाई थी, ये हमने बनाई थी डेली की कैंडल के ऊपर, ठीक है। इस ट्रेड को हम ऐसे ही रखेंगे, जब एथेरियम इस रेंज के अंदर आएगा 1388, 80, 90 के ऊपर आएगा, हम एथेरियम के अंदर लाजमी एक एंट्री लेंगे, इसको हम स्किप नहीं करेंगे। ये ट्रेड हम ऐसे ही रखेंगे। अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो एथेरियम के अंदर हमारी जो ट्रेड बनेगी वो हमारी बिल्कुल सेम BTC वाली कंडीशन बनेगी। हम 2 ट्रेड्स बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे लॉन्ग की छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा एथेरियम के अंदर 2% का, और प्रॉफिट रेशो हमारी जो बनेगी वो बनेगी 3.5% की। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो BTC की निस्बत थोड़ा सा ख़राब है, 1.7 है, लेकिन फिर भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहें तो हमारी ये शॉर्ट की पोजीशन कुछ इस तरह से ओपन होगी, और स्टॉप लॉस हमारा अगेन बनेगा 2.1% का। हमारी प्रॉफिट रेशो यहाँ पे बनेगी, अगर शॉर्ट में ओपन होती है तो हमारी प्रॉफिट रेशो ज़्यादा बनेगी, 6% की बनेगी, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो 2.8 का बनेगा। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में मैं आपको बता दूँ तो 1610 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी अगर लॉन्ग की पोजीशन आपने ओपन करनी है, और आपका एग्जिट टारगेट बनेगा 1670 के ऊपर। हमारा जो शॉर्ट की पोजीशन है वो हमारी बनेगी 1574 के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, और हमारा जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो 1478 के ऊपर बनेगा। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 1609 के ऊपर, ठीक है। तो ये एथेरियम की ट्रेड आ गई। आगे चलते हैं, एथेरियम की डोमिनेंस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डोमिनेंस एथेरियम की ये कह रही है कि एथेरियम को भी ऊपर ही जाना चाहिए, एथेरियम को नीचे नहीं गिरना चाहिए। और डोमिनेंस के अंदर भी हमें जो है वो अभी तक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही बनता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि हमें एथेरियम के चार्ट के ऊपर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी एथेरियम भी उसी साइड पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि लास्ट में मैं आपको एक कॉइन बताऊँगा जिसके जो बहुत ज़्यादा पंप करता है और फिर मतलब प्रॉफिट देके वो नीचे आ जाता है। उस कॉइन का नाम है ORS। अब ORS की हरकतें आप देखें यहाँ पे कैसी हैं, और इन हरकतों की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट लेते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये देखें, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा था तो उसके बाद इसने एक बहुत बड़ा जंप लिया और 100% की प्रॉफिट दी लोगों को। उसके बाद नीचे आया थोड़ा सा, तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली तो उसके बाद इसने 50% का प्रॉफिट दिया। फिर बहुत ज़्यादा नीचे आया तो यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री ली वो कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब ये हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं, तो 2-3 दिन के अंदर उन्होंने 45% की प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट की। उसके बाद यहाँ पे देखें बहुत बड़े बड़े पंप में नज़र आए। एक पंप में यहाँ पे 35% का, उसके बाद एक पंप में यहाँ पे 93% का, फिर ये छोटे छोटे पंप भी यहाँ पे जो हैं वो कम से कम भी 20% के ऊपर ही हैं, ठीक है। ये देखें कितने पंप आए हैं, और हाल ही में कल परसों की बात है 47% का पंप हमें यहाँ पे नज़र आया है। अब दोबारा से इसकी एंट्री आपने कहाँ पे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ORS के अंदर आपकी जो एंट्री बनेगी वो 0.0086 के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पे आप 10% 20% अपना पोर्टफोलियो का लगा के अच्छी खासी इनकम यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इमेजिन करेंगे सिर्फ आप 20% की प्रॉफिट जो है वो अगर लेना चाहते हैं, या 10% की प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं, वो तो आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। तो आप 10% की प्रॉफिट के साथ ही रखें, तो हमारा जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो बनेगा 0.0095। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड ही बना के दे देता हूँ, आप परेशान ना हो जाएं कि पता नहीं क्या करना है। ये हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं, और हो सकता है कि ये 4 आवर से पहले ही आपकी ये ट्रेड जो है वो मुकम्मल हो जाए। हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 2.2% का, और हमारा जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो कैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। हमारा एंट्री टारगेट है 0.0086, हमारा प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट है 0.0095, और हमारा स्टॉप लॉस है 0.0084, ठीक है। ORS के अंदर कोनो भी बिल्कुल सेम इसी तरह की कंडीशन में है। कोनो भी बार बार एक जंप लगाता है, ये आप देख सकते हैं। पहले भी जंप बहुत सारे लगे हैं, 9% का जंप है। ये 4 आवर के कैंडल के ऊपर हमें 7% का जंप मिला, 8% का जंप मिला। उसके बाद अब दोबारा से ये कोनो नीचे आ रहा है, और इसका जो एंट्री टारगेट है हमारा कोनो के अंदर वो हमारा बनता है कुछ यहाँ पे 0.23 के ऊपर। अगर ये कोनो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री लूँगा, और मैं अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब पिछली दफ़ा यहाँ पे आया था तो यहाँ पे हमें 63% की प्रॉफिट मिली थी। उसके बाद हमें यहाँ पे अगर देखते हैं तो 70% की प्रॉफिट यहाँ पे मिली है, और आप देख सकते हैं ये बार बार विक लगती हैं,
और अगर आप चाहें तो कोनो को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ये बहुत कम सप्लाई के साथ कॉइन आता है और अभी ये बाइनांस के ऊपर भी लॉन्च नहीं हुआ, तो आप चाहें तो कोनो और ORS दोनों कॉइन्स के अंदर आप छोटी छोटी एंट्रीज लेके अच्छी प्रॉफिट जो है वो आप निकाल सकते हैं। ये डेली की प्रॉफिट नहीं निकलेगी, हफ्ते में 1-2 दफ़ा ये विक लगती हैं, लेकिन अच्छी विक लगती हैं और अच्छी प्रॉफिट दे के जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ आप शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।